बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हारूफ़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद प्रोफेसर हारूफ़ दादू। आज सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे, जिसका एक टॉपिक है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। इसके अंदर बेटा इस अल्केन के नोमेनक्लेचर को समझने के लिए हमें सबसे पहले अल्केन की ये एक छोटी सी नोमेनक्लेचर के अंदर बात है, इसको समझना पड़ेगा, जिसके अंदर हम अल्काइल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि अल्काइल ग्रुप्स कैसे बनते हैं। वेरी सिंपल, कार्बन के वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है और सैचुरेटेड वैलेंसी रखता है कि उसकी वैलेंसी सारी की सारी सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड हो, उनको हम अल्केन्स कहते हैं। और अल्केन्स के अंदर ये वाले जो हमारे पास अल्केन एक CH4 दिया हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर उसने CH3 लिखा है और CH3 के साथ जो चौथा हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसने अलहदा लिखा है। यहाँ पर इथेन मौजूद है, इसका भी एक कार्बन जो उसको अलहदा लिखा गया है। प्रोपेन का भी कार्बन अलहदा लिखा है और ब्यूटेन का भी उसने कार्बन हाइड्रोजन अलहदा लिखा है। तो एक्चुअली इसलिए अलहदा लिखा है कि अगर हम इस अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ग्रुप आ जाता है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप आता है। जैसा कि ये CH4 में से ये वाला एक हाइड्रोजन निकाला है तो हमारे पास CH3 आ गया है, जो कि अल्काइल के वज़न पर यहाँ पर मीथेन था तो यहाँ पर मिथाइल हो जाएगा। इसको हम सिंपली एब्रीवेशन की सूरत में भी लिख सकते हैं और सिर्फ ME से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से इसके दूसरे को देखें, जिसमें से इथेन दिया है, इथेन का हाइड्रोजन ये वाला जो है इसको निकाल दिया है इस हाइड्रोजन को, तो इसका मतलब है कि इसके निकाल देने से इथेन क्या हो जाएगा, इथाइल बन जाएगा। और इसको अगर एब्रीवेशन की हालत में लिखते हैं हमारे पास ET से ओनली हम इसको लिख सकते हैं। आगे हमारे पास उसने प्रोपेन दिया है, तो प्रोपेन का भी ये वाला हाइड्रोजन अगर हम निकालेंगे तो इस हाइड्रोजन को निकालने से क्या होगा, हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा। अब देखें ये भी CH3 CH2, अब ये CH4 होना चाहिए था। अगर CH4 होता ये प्रोपेन होता, लेकिन ये एक हाइड्रोजन निकल गया है जिसकी वजह से ये प्रोपाइल बन गया है। इसको PR से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह N ब्यूटेन से अगर हम ये वाला एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये हमारे पास ब्यूटाइल बन जाएगा। पेंटेन में से अगर ये निकालेंगे तो पेंटाइल बन जाएगा, हेक्साइल, इसो ऑन। इसी तरह से जितने भी हमारे पास कार्बन एटम्स अल्केन्स होंगे उनमें से एक हाइड्रोजन निकाल देने पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। इसी तरह से इसका चूँकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होना है तो ये अल्काइल ग्रुप्स का हमें पहले पता होना चाहिए। इसके बाद हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की तरफ आते हैं, जिसका जो पहला रूल है, वेरी सिंपली पहले रूल में हम सबसे पहले ये करते हैं कि हमें जो भी कंपाउंड दिया जाता है उस कंपाउंड में हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो इसके अंदर जो हमारे पास है ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस लॉन्गेस्ट चेन को जो है वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कि 6 कार्बन एटम हैं इसके अंदर और 6 के 6 सिंगली बॉन्डेड हैं। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमारे पास हेक्सेन की आ गई है। अब हम अगर नीचे आएँ तो जो हमारे पास इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमेशा वो नहीं होगी जो हमारे पास स्ट्रेट चेन में है। जो ब्रांच को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एक कंपाउंड के अंदर हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, वो ब्रांच में लॉन्गेस्ट चेन आ जाए या सीधी स्ट्रेट हमें जो दी गई है वो आ जाए। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली बनती है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 आते हैं। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से हमारे पास 7 कार्बन एटम की चेन आती है। तो इस तरह से हमने एक्चुअली करना क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। हम ये 6 वाली कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के बजाय 7 कार्बन नंबर वाली जिसके अंदर 7 कार्बन एटम्स हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी लॉन्गेस्ट चेन वो है जिसके अंदर 7 कार्बन एटम्स हैं। तो इस तरह से हमने इसका पहला रूल जो था उसको स्टडी किया, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है इसको नंबरिंग देने का। अगर हम नंबरिंग की बात करते हैं तो नंबरिंग के अंदर यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसके अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन को हम इधर से नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। वेरी सिंपली हमें पता है कि लॉन्गेस्ट चेन इसकी जो है वो इधर से स्टार्ट होगी। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब बात आ गई नंबरिंग की कि नंबरिंग हम स्टार्ट किस तरफ से करेंगे। ये जो साथ में ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहेंगे, और ये चूँकि एक कार्बन एटम वाला है तो इसको हम मिथाइल ग्रुप कहेंगे।
हम इसको मलूज़े खातिर रखेंगे। जिस तरफ से ये आखिरी कार्बन के करीब 3 होगा हम नंबरिंग उसी तरफ से स्टार्ट करेंगे। अगर इस मिथाइल ग्रुप को देखा जाए तो इस कार्बन से ये बहुत दूर है लेकिन इस कार्बन के ये करीब है, तो हम इसकी नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमारा कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। अगर हम आगे आएँ थोड़ा सा, इससे नीचे वाली एग्जाम्पल को देखते हैं, तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, क्योंकि अगर हम इसको इधर से गिने फिर भी 6 कार्बन आइटम बनेंगे, सीधा गिने 6 भी, तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास स्ट्रेट चेन है उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट चूँकि इस तरफ है तो नंबरिंग भी हम उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट पहले कार्बन के करीब हो या आखिरी कार्बन के करीब हो। अब अगर इस चेन का ये वाला पहला या आखिरी कार्बन हम मान लेते हैं तो क्या करेंगे, हम नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। और वेरी सिंपल, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट करीब 3 होगा उसी कार्बन को हम कार्बन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो ये पहला कार्बन हो जाएगा और ये इस कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का आखिरी कार्बन हो जाएगा। तो इसके अंदर नंबरिंग हमेशा उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट कार्बन के करीब हो, क्योंकि इस तरफ से करीब है तो नंबरिंग भी इधर से करेंगे। हमारे पास कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो जाएगा। इसी तरह से ज़रा हम नीचे आएँ, जो इसका रूल नंबर 3 है उसको देखते हैं, जिसमें हम नेमिंग देते हैं। तो नेम देते हुए बेटा याद रखना है, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद हम उसकी पेरेंटल चेन को लिखेंगे, क्योंकि पेरेंटल चेन्स हमेशा एंड पर आएंगी। तो यहाँ पर देखें, नंबरिंग हम इसकी पहले ही कर चुके हैं। ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, नाम देते हुए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बोला, मिथाइल। इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये क्या होता है बोला, मिथाइल होता है। ठीक है, तो मिथाइल जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने से पहले हम ये बताएंगे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन एटम पर अटैच है। और यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 3 पर अटैच है। तो इट मीन्स हम इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन रिप्रेजेंट करने से पहले हम बताएंगे कि कार्बन नंबर 3 पर अटैच है। तो पहले हम लिखेंगे 3, उसके बाद हम हाइफन लगाएंगे। हाइफन नॉमेनक्लेचर IUPAC के नॉमेनक्लेचर के अंदर ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लिखते तो नेमिंग गलत हो जाएगी। हम लिखेंगे कार्बन नंबर 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 7 कार्बन एटम की है, और 7 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन को हम हेप्टेन कहते हैं। इस तरह इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेप्टेन। तो ये हमारे पास नाम आ गया 3 मिथाइल हेप्टेन। इस तरह से इसका नाम लिखना चाहें तो सबसे पहले चूँकि हम सब्स्टिट्यूएंट को बताएंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ है तो हम कहेंगे 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास हेक्सेन की है, और एंड पे हम लिख देंगे हेक्सेन। इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। रूल नंबर 4 के अंदर अगर हम देखते हैं, इस रूल के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए हैं, और वो सब्स्टिट्यूएंट्स भी क्या हैं, हमारे पास डिफरेंट हैं। यहाँ पर देखें, इसकी लॉन्गेस्ट चेन को पहले हम सेलेक्ट करेंगे। ये इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीधा लेके जाएं फिर भी 6 है, और इधर लेके आएँ तो 4, 5 और 6 इधर भी 6 है। तो हम क्या करेंगे, सीधी लेन को जो चेन है उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात आ गई नंबरिंग की। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट कार्बन के करीब 3 हो। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन के करीब है, लेकिन ये वाला सब्स्टिट्यूएंट इससे दूर है। अगरचे ये सब्स्टिट्यूएंट बड़ा है, इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल है, लेकिन हम किसको मलूज़े खातिर रखेंगे, जो पहले कार्बन के करीब हो। ये पहले कार्बन के करीब है तो नंबरिंग हम इसकी इसी तरफ से करेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पर हमें पता चला मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर अटैच है, इथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 4 पर अटैच है। तो जब भी हम नाम लिखते हैं तो नेमिंग करते वक्त हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं। अब चूँकि सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा किस्म के आ गए हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होगा, जिसमें हम सबसे पहले इनको देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्बन नंबर 4 पर इथाइल आ रहा है। इथाइल ई से स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है। मिथाइल M से स्टार्ट होता है, ये अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है। पहले हम कार्बन नंबर 4 हाइफन इथाइल को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ई अल्फ़ाबेटिक के पहले आ रहा है। उसके बाद फिर हम हाइफन लगाएंगे, फिर हम कार्बन नंबर 2 का बताएंगे, उसके बाद फिर हाइफन लगाएंगे और बताएंगे कि कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, और एंड पे हम पेरेंटल चेन जो कि हमारे पास 6 कार्बन की है उसको हम लिखेंगे। तो ये इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। और इसके नीचे अगर हम आते हैं, जो हमारे पास रूल नंबर 5 है, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है और वो सेम कार्बन पर है। तो वेरी सिंपली लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये है,
और नंबरिंग हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन के करीब हैं। ये 1 हो जाएगा, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसके अंदर हम देखें तो इसको हम कार्बन नंबर सेम पर देख लें, कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल भी लगा हुआ, इथाइल भी। अब बताएंगे तो सही कि मिथाइल भी 3 पर है, इथाइल भी, लेकिन बताएंगे अल्फ़ाबेटिकली। तो अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास इथाइल ग्रुप पहले आता है। हम बताएंगे कार्बन नंबर 3 पर इथाइल, फिर हाइफन, फिर 3, फिर हाइफन, फिर मिथाइल और पेरेंटल चेन हमारे पास हेक्सेन की है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह से हमारे पास जो 6 नंबर की है रूल है, इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर और भी डिफरेंट सिचुएशंस आ रही हैं कि सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं एक ही कार्बन पर। इस कंपाउंड के अंदर देखें तो 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो कि सेम है, इसके अंदर 3 आ रहे हैं, इसके अंदर 4 आ रहे हैं। तो एक्चुअली जब एक से ज़्यादा आ जाएं और सेम हों तो उस वक्त हम 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा का जो सफिक्स है वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो ये प्रीफिक्स इसके अंदर डाई, ट्राई और टेट्रा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर इसकी नंबरिंग किस तरह से स्टार्ट करेंगे। इसके दोनों देखें, ये वाला जो इसका मिथाइल ग्रुप है ये भी इस कार्बन के उतना ही करीब है जितना ये मिथाइल इसके करीब है। तो नंबरिंग हम जिधर से चाहें मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, या इधर से करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। दोनों सूरतों में नाम इसका सेम आएगा। तो कार्बन नंबर 2 इस पर भी मिथाइल है, कार्बन नंबर 3 पर भी मिथाइल है। हम बताएंगे 2,3, जिसका मतलब है कि 2 और 3 पर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। और कितने हैं? 2, 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। और हमारे पास जो पेरेंटल चेन है वो ब्यूटेन की है। हमारे पास इसका नाम आ जाएगा 2,3 हाइफन डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसको ज़रा बड़ा करके देखें, यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसका नाम 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है। और हमारे पास जो दूसरी इसकी एग्जांपल है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है और इसके जो दरमियान वाले तीनों के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और इन मिथाइल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेंगे नेमिंग के अंदर, लेकिन उससे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के बाद इसको नंबरिंग देंगे। हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, इधर से भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो इधर से भी पहले कार्बन के करीब है, इधर से भी पहले कार्बन के इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। तो हम जिधर से मर्जी चाहे नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसकी इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस सूरत में क्या होगा, कार्बन नंबर 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल है। इट मीन्स 3 मरतबा जो है इसके अंदर मिथाइल ग्रुप है जो कि सेम है। जिसके लिए जो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो ट्राई इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बताएंगे कि जो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं कार्बन नंबर 2 पर भी है, 3 पर भी है और 4 पर भी है। तो इन नंबर्स को लिखने के लिए हम 2 फिर कॉमा इस्तेमाल करते हैं, 3, 4, 4 के बाद हम हाइफन इस्तेमाल करेंगे। फिर बताएंगे टोटल जो हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 3 हैं, जिसके लिए हम प्रीफिक्स ट्राई इस्तेमाल करेंगे। तो हो जाएगा 2, 3, 4 हाइफन ट्राई मिथाइल, जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन पेंटेन की है तो ट्राई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। इसके अंदर देखें तो सेम कार्बन एटम पर 2 टाइम्स सेम सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है। तो नंबरिंग हम जिधर से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? दोनों सूरतों में इधर से भी ये जो इसके सब्स्टिट्यूएंट है इसके करीब हैं, इधर से भी उतने ही इसके करीब हैं। इस सूरत में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसके नंबरिंग इधर से 1, 2, 3, 4। इट मीन्स कार्बन नंबर 2 पर भी 2 टाइम्स मिथाइल है, 3 पर भी 2 टाइम मिथाइल है। इसलिए हम कार्बन नंबर 2 को भी 2 बार रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को भी 2 टाइम्स रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर 2, 2 क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर 2 टाइम्स मिथाइल आया हुआ है। फिर कॉमा, फिर 3, 3 क्योंकि 3 पर भी 2 टाइम्स है। तो साथ में हम हाइफन लगाने के बाद बताएंगे कि इसका टोटल 4 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है। तो 4 टाइम्स के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है, वो टेट्रा है। तो 2, 3, हाइफन टेट्रा मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन जो हमारे पास पेरेंटल चेन है वो ब्यूटेन की है। तो इसका नाम हो जाएगा 2, 3, हाइफन टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अब हम आगे आते हैं जो हमारे पास रूल नंबर 7 है इसके अंदर। तो रूल 7 के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास सेम भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो हम इनको दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन रिप्रेजेंट करते वक्त हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखें कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन तो ये है जिसमें 7 कार्बन एटम्स हैं और कार्बन नंबर 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, 4 पर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और 5 पर मिथाइल है। इट मीन्स 2, 3 और 5 पर सेम है
तो इनको हम इकट्ठा लिखेंगे। और 4 पर प्रोपाइल है जो कि उनसे डिफरेंट, इसको हम बाद में। लेकिन अल्फ़ाबेटिकली देखें तो मिथाइल M से स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। प्रोपाइल P से स्टार्ट हो रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकली बाद में आएगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, 3 और 5 सॉरी 2, 3 एंड 5 पर सेम है, तो उनको हम पहले बताएंगे क्योंकि इसके साथ मिथाइल है और मिथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। 2, 3, 5 फिर हाइफन ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 बार इसके अंदर मिथाइल है तो हम प्रीफिक्स जो है वो ट्राई इस्तेमाल करेंगे। फिर हम हाइफन लगाएंगे, कार्बन नंबर 4 पर प्रोपाइल है, 4 लिखेंगे, फिर हाइफन, फिर हम N लिखेंगे, N प्रोपाइल, और लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास क्या बोला, हेप्टेन की है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल 4 N प्रोपाइल हेप्टेन, ये इसका नाम हो जाएगा। और इसके अंदर हमने N इसलिए लिखा है, ये जो इसका CH3 है ये यहाँ पर भी हो सकता था, अगर यहाँ पर होता तो आइसो हो जाता, लेकिन ये क्या हमारे पास N प्रोपाइल है, तो साथ में हम N लगा रहे हैं। अब हमारा जो इसका आखिरी रूल नंबर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखें तो इसके अंदर जो है कि हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन इस तरफ 2 हैं कार्बन नंबर 2 के साथ और कार्बन नंबर 3 के साथ, इधर कार्बन नंबर 5 के साथ भी 1 है। अब नंबरिंग का प्रॉब्लम है इसके अंदर। इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इधर से भी ये मिथाइल ग्रुप उतना ही दूर है, इधर से भी उतना ही डिस्टेंस है इसका, लेकिन नंबरिंग हम इधर से इसलिए स्टार्ट करेंगे, इधर से ज़्यादा इस कार्बन के करीब है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो इस कार्बन के करीब हैं, तो हम नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो इसका नाम लिखा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अगर हम इसकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें तो हमारे पास गलत आएगा और इसका नाम आएगा 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, और ये गलत हो जाएगा। तो हम नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स पहले कार्बन के करीब हैं और 1 से ज़्यादा हैं। अब इस तरफ सिर्फ 1 है और इस तरफ 2 हैं, तो इस तरह से हम नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर बेटा कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएंगे।